स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सत्यम साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस के बारे में। आप सभी ने अपने डेली लाइफ में बहुत डिफरेंट टाइप के मिरर्स को देखा होगा। यदि आप उनके सरफेस पर आप अपने हैंड को मूव किए होंगे तो आप पाए होंगे कुछ ऐसे मिरर होते हैं जो फ्लैट और स्मूथ होते हैं, अर्थात जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट होता है, स्मूथ होता है। अच्छा, कुछ ऐसे मिरर भी आपने पाया होगा जिन पे आप हैंड को जब मूव किए होंगे तो आप पाए होंगे कि वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है। कुछ ऐसे पाए होंगे जिनका आउटवर्ड होता है, अर्थात उनका कुछ के परावर्तक सतह दबे हुए होते हैं और कुछ के परावर्तक सतह उभरे हुए होते हैं। कुछ मिरर्स के परावर्तक सतह बिल्कुल प्लेन होते हैं। ठीक है, तो जिनके प्लेन होते हैं वो प्लेन मिरर होता है, और जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड या आउटवर्ड होता है वो स्फेरिकल मिरर अर्थात गोलीय दर्पण कहलाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में जो हम मेन डिस्कस करने वाले हैं रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस के बारे में, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आप सभी जब किसी भी प्लेन मिरर के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आप उसमें अपनी एक इमेज देखते हैं, और इमेज देखते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि यह इमेज का जो लाइट का रेज आ रहा है वो कहीं पीछे से आ रहा है, अर्थात आपको लगता है कि उसमें जो मेरा इमेज बना हुआ है वो पीछे से लाइट का रेज आ रहा है जिसके द्वारा मेरा बना है। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। कारण ये है कि उसके पीछे लाइट जा ही नहीं पाता है, बिल्कुल ये लाइट के रेज नहीं जा पाते हैं। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा विधिवत बढ़िया से समझते हैं। जो हमारा उस पर इमेज बनता है वो लाइट के मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, जो कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के भी लिए होता है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के भी लिए ये फॉलो होता है। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। सपोज दैट कि यह मान लीजिए यहां हमने कोई प्लेन मिरर रखा और प्लेन मिरर के सामने यहां कोई बॉय को हम कंसीडर करते हैं। अब जब यहां से कोई लाइट के रेज आएंगे तो यहां से आपका रेज ये बढ़ा आगे और इस प्लेन मिरर से टकराया, और टकराने के बाद इंसिडेंट होने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट गया, रिफ्लेक्ट हो गया। एक और लाइट का रेस जो इसी मिरर से कहीं दूसरी जगह टकराता है और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया। ये जो भी लाइट के रेस इंसिडेंट हो रहे हैं या रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है। ठीक है, अब आप इसमें जो भी देख रहे हैं तो लाइट के रेस क्या हो रहे हैं, डाइवर्जिंग हो रहे हैं, डाइवर्स होते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन आप ये जानते हैं कि जो इसमें इमेज बनता है तो उसमें लाइट कहीं पीछे से आ रही होती है। तो अगर इसको हम पीछे, इस रिफ्लेक्टिंग रेस को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो हम क्या पाएंगे, पीछे की ओर अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये दोनों ही रेस इसी पॉइंट पर मीट होते हैं। यह जो पॉइंट होता है इस बॉय का टॉप अपीयर होता है, इस पॉइंट पर इस बॉय का टॉप अपीयर होता है। अगर इस पूरे बॉय का इमेज बनाने के लिए हम सेम प्रोसेस को जब रिपीट करेंगे तो हमें यहाँ पर बॉय का पूरा इमेज दिखाई देगा। ठीक है, इसमें आपको क्या लग रहा है कि जो रिफ्लेक्टिंग रेज है इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। यही जो इमेज बन के आता है हमारे सामने, यही इमेज कहलाता है वर्चुअल इमेज। जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज हमें प्राप्त होता है, प्लेन मिरर से जो हमें इमेज प्राप्त होती है वह इमेज कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, अर्थात आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रियल इमेज के बारे में। तो रियल इमेज को डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कि जो आप यहाँ जो हम प्लेन मिरर को लिए हैं, इसी प्लेन मिरर के जगह पर हम एक स्फेरिकल मिरर लेते हैं, या फिर हम ऐसा कहें कि हम एक स्फेरिकल कॉन्केव मिरर लेते हैं। कॉन्केव मिरर क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि रियल इमेज को प्राप्त करने के लिए कॉन्केव मिरर की आवश्यकता होती है। तो आइए इसे भी हम थोड़ा समझते हैं। जहां आप मान लीजिए कोई कॉन्केव मिरर ले लिए हैं,
कॉनकेव मिरर क्यों है, इसका आप अगर ट्रिक थोड़ा सा इस मिरर को याद करना चाहें ट्रिक, तो आप देखिए कि यह बिल्कुल केव की तरह है, गुफा की तरफ है, गुफा की तरह है, और इस गुफा में इधर से लाइट इसमें क्या होता है, इंसिडेंट होता है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि केव के अंदर कोई लाइट एंटर हो रहा है, तो इस तरह के मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। इसमें भी सेम वर्क, यहाँ सपोज दैट कोई हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट से जब लाइट का रेज आता है तो यहाँ से ऐसे चलता है और इस मिरर से टकराता है। टकराने के बाद क्या होता है, ये रिटर्न हो गया। ठीक है, कोई एक और लाइट का रेज वो भी गया और इस मिरर से टकराने के बाद रिटर्न हो गया। तो आप क्या देखेंगे कि जिस पॉइंट पर इस रिफ्लेक्टिंग रेज जिस पॉइंट पर मीट होता है, वहां पर इस ऑब्जेक्ट का टॉप अपीयर होता है, यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का टॉप अपीयर होता है। अगर ये प्रोसेस हम इस पूरे ऑब्जेक्ट के लिए बनाएं तो इस पॉइंट पर हमें इस ऑब्जेक्ट का पूरा पूरा इमेज दिखाई देगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग रेज है वो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें भी तो डाइवर्स हो रहा है, लेकिन डाइवर्स हो जरूर रहा है, लेकिन डाइवर्स कब हो रहा है, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होने के बाद ही डाइवर्स हो रहा है। तो यहाँ जो हमारा इमेज बना, यह इमेज कौन सा इमेज बना, रियल इमेज बना। अर्थात रियल इमेज कौन सा इमेज है, जो मिरर के एक ओर बनता है, मिरर के सामने बनता है और कन्वर्ज होने के, रिफ्लेक्टिंग रेज के कन्वर्जिंग के बाद बनता है। तो यह हो गया हमारा रियल इमेज। मुझे उम्मीद है कि आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर में हम एक चीज और बता दें कि यहाँ पर जो इमेज बनता है, यह इमेज इन्वर्टेड होता है। इमेज जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ऐसे बना है और यहाँ पर ये इन्वर्टेड है, उल्टा बना हुआ है। ठीक है, प्लेन मिरर में आपने क्या देखा कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनते हैं वो कैसा बनता है, वर्चुअल। कॉनकेव में जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, रियल। ये जरूरी नहीं है कि कॉनकेव से केवल रियल इमेज ही बनता है, इससे वर्चुअल इमेज भी बनता है। वर्चुअल इमेज कब बनता है, वह डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। तो प्लेन मिरर में हम लोगों ने जाना कि इसमें जो हमारा इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज बनेगा। ये इसकी एक प्रॉपर्टी हम लोग जान चुके हैं। आप हमारे फ्यूचर वीडियो में पाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे प्लेन मिरर के और क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।